बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। सफीना खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सफीना साहिबा, आज क्या हुआ? कल से यूएस के अंदर जिस तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और बहुत सारी खबरें मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस हो रही हैं कि वो वहां पर इंसल्ट हुए या वो सही तरह से सूट पहन कर नहीं गए। वो मसला तो वो जाने, यूएस वाले जाने, यूक्रेन वाले जाने, मगर हमारे मुल्क में क्या बवाल मचा दिया इन्होंने। पीटीआई वालों ने, वो कह रहे हैं कि खान था ना, देखा टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है और वकार की बात करता है, और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बेइज्जती होगी। और जो इमरान खान है वो तो इज्जत कमा के आया था जब डोनाल्ड ट्रंप से मिला था, और अब दोबारा वजीर आजम बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप उसे बनाएगा और इज्जतें कमाएगा। जनाब, वकास, पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इंप्रेशन बनाया हुआ था तहरीक इंसाफ वालों के, शायद वो बड़े अब्बू आएंगे, घोड़े पे बैठेंगे और इमरान खान को जेल से उड़ा के ले जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बल्कि ये सरप्राइज है पूरी दुनिया के लिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो बाइडेन की पॉलिसीज थी। जैसे टिल्टेड थी उनकी अफगानिस्तान की तरफ, भारत की तरफ, यूक्रेन की तरफ, और जो आपने कल के विजुअल सुने हैं, देखे हैं, वो दुनिया को हैरान कर गए हैं कि उन्होंने तो प्रॉपर टोल्ड ऑफ किया है। एक जिस तरह से छोटा केजी का बच्चा बिठा के उसको प्रॉपर उसकी क्लास ली है ट्रंप ने, और बहुत ही कैजुअल वे में ली है। ये भी नहीं कि कोई मतलब कि बहुत हार्ड बात हो रही थी। तो मुझे तो वो बच्चों की लड़ाई लगी है, लेकिन बच्चों की लड़ाई से ज्यादा ये पाकिस्तान के लिए भी एक क्लियर मैसेज है। उन्होंने यूक्रेन के ऊपर ही नहीं ट्रंप ने एक सख्त स्टैंड लिया, बल्कि अफगानिस्तान के ऊपर भी लिया। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान पे दोबारा कब्जा करने जा रहे हैं। तो ये देखिए डायनामिक चेंज हो रहे हैं पॉलिटिक्स के। और दूसरे ममालिक के भी तो इमरान खान तो किसी जगह पे मैटर ही नहीं करता। वो बेचारे अब क्या कहें इमरान खान के लिए, वो जेल में है, जेल से बाहर आ नहीं सकता। वो यही कहते रहते हैं डट के खड़ा कहाँ खड़ा है, डट के लेटा कहाँ लेटा है, डट के बैठा कहाँ बैठा है। अब वो जेल से बाहर आ नहीं सकता बेचारा, यही बोलेंगे ना डट के खड़ा है। अब जेल से बाहर आ जाएगा, कहेगा डट के हम निकला बाहर। तो इनकी बातों में ना ले। अब जुनेद अकबर जो इनके अपने थे, जिसको इन्होंने पारसा बना के पेश किया कि ये आ गया, ये छोड़ेगा नहीं हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, वो हमारे टीवी चैनल पे अपीयर हुए हैं, अब उनको गालियां मिल रही हैं। उन्होंने एक बात अच्छी की है जुनेद अकबर ने, कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है, वो हमारे लिए भला नहीं कर रहे, हमें उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए है, वो हमारे तर्जुमान नहीं है, उनको गालियां पड़ रही है। तो ये फिल्थी कल्ट है, मैं ये बार बार कहती हूँ, ये फिल्थी कल्ट है। ये अपना एक माइंडसेट लेके चलता है, ये किसी अपने इल्यूजन में है ये लोग। इनका काम है सिर्फ मोन करना। जैसे पुराने वक्तों में रुंदालियां होती थी, तो वो एक वक्त आया, रुंदालियों का रुझान कम होता चला गया, लोगों ने मैयतों पे बुलाना बंद कर दिया उन रुंदालियों को, तो फिर वो नापैद हो गई, खत्म हो गई। तो ये वो रुंदालियां हैं जिनका लेटेस्ट वर्जन है, कि जिन्होंने रोना है, कुछ ना कुछ कहते रहना है और रो रो के अपने आप को बताना है कि हमारी एग्जिस्टेंस है। तो मैं इन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ भागते, उनको रुंदालियों के अलावा उनकी कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान साहब जेल में, और सबको पता है कि किसने उसको जेल में रखा, वो क्यों जेल में बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अनटिल इमरान खान माफी मांगेगा, मुज़ाकरात करेगा। मेरे पास तो ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं ओके, मुझे जेल में रहने दे, मैं ठीक हूँ, आप मुझे जेल में रखें, और जो मेरी पार्टी के साथ बाहर जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, करते रहे। तो मुज़ाकरात तो इमरान खान ने कर लिया, उसको सबसे सेफेस्ट प्लेस ही जेल लग रही है। उसको पता है मैं बाहर निकलूंगा क्या बेचूंगा। अच्छा सफीना, आपकी आवाज कट गई, मुझे सुन पा रही हैं आप? एक और क्वेश्चन सफीना। जी जी, बोले बोले। मेरी 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 आवाज आ रही है आपको? सुन पा रही है मुझे? नहीं, क्लियर आ रही। अच्छा अच्छा सफीना, ये मुझे बताइएगा, ये देखें यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा इत्तेफाक किया अमेरिका से। अमेरिका के अंदर सदर चेंज हुआ और आज जो आने वाला सदर है उसे कह रहा है कि तुम्हारी यारी होगी ओबामा के साथ, तुम्हारी यारी होगी बाइडेन के साथ, बट मेरी वो जिसके साथ तुम लड़ रहे हो वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं उनकी करता हूं, और यहां पर बैठो और टेबल पे बैठो। ये मसला हुआ ना। तो अमेरिका का हमने देखा है कि पिछले 20-30 सालों से, तो आप भी पॉलिटिक्स को देख रही हैं, मैं भी तकरीबन 2000 ऑनवर्ड मैं भी बहुत गौर से देख रहा हूं। तो अमेरिका ने जहां इन्वेस्ट ज्यादा किया है, वक्त आने पर उनको थैंक यू भी बोला है, और उनका जो थैंक यू है अगले मुल्क को, अगली रियासत को, अगले वजीर आजम को या सिपा सलार को, किसी को भी शटर कर गया है। आपने इराक से ईरान, अफगानिस्तान को देख लिया है, अब यूक्रेन को भी देख लिया है। ये जो उम्मीदें लगा के ट्रंप से बैठे हुए हैं, इनको सबक सीखना चाहिए कि खुद मुख्तारी का जो मैसेज हमें आज तक पढ़ाते रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट का मैसेज पढ़ाते रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते रहे हैं, वो तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समझा रहे हैं आपको कि समझ जाओ भाई, जो आप बताते रहे उस पर अमल तो करो।
ये नहीं कर रहे, बकायदा उसके पांव पे पड़े हुए हैं कि वो एक दफा फोन कॉल कर दे, लेटे हुए हैं। तो इनको सबक सीखना चाहिए कि आपका हाल भी हो सकता है। लास्ट टाइम उसने रिस्पेक्ट दी थी, इस दफा इमरान खान को भी जलील कर सकता है अगर आपके ख्वाबों की तामील के मुताबिक सब कुछ हो गया और आपका वजीर आजम वहां पर पहुंच गया। जनाब देखिए वकास, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। इल्यूजन में रहना और अपने आप को पागलपन की हद तक कह देना कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, ये एक डिजीज है, दिमागी, इसमें दिमागी खराबी होती है। तो पीटीआई के लोग बेचारे जो बिखरे हुए हैं, उनके रहनुमा को जो तमाम के तमाम ओवरसीज में देख रहे हैं, अब इमरान खान के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है इस फार्मूले को। इवन कल में हम लोग बाहर थे, रोड के ऊपर थे, वहां पर पीटीआई के चाहने वाले थे, वो आके मुझसे मिले हैं, वो ट्विटर पे भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि आपकी एक बात अच्छी लगती है कि जब आप कहती है ना कि पाकिस्तान इज फर्स्ट, तो हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद हम बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट करें, हमारा हक है, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी है। सियासतदानों ने जो आना है, चले जाना है, तो ये तहरीक इंसाफ को समझना पड़ेगा। अगर जो गंदे अंडे रह गए हैं कुछ, अगर उनको समझ नहीं आ रही, तो वो बदबूदार हो जाएंगे। जब ताफुन ज्यादा हो जाएगा तो उनके आसपास वाले अच्छे अंडे कहेंगे कि भाई साहब इनको बाहर फेंको। तो ये तहरीक इंसाफ अब उस एज तक आ चुकी हुई है जब इनके जो कुछ चंद मैं कहूंगी चंद गिने चुने जो लोग हैं सोशल मीडिया पे अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए शोर शराबा कर रहे हैं, ग्राउंड पे आपको कोई लोग नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के जो लोग ट्विटर पे बैठ के बकवास करते हैं, आप उनसे पूछे कि इमरान खान की बहन है जो बरतानिया में बैठी हुई है, वो क्यों नहीं आके प्रोटेस्टों में खड़ी होती जब आप कोई सख्त प्रोटेस्ट हो रहा होता है? नहीं होते, कोई नहीं बोलना चाहता। ये बस चंद लोग हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो मुझे लगता है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सरप्राइजिंगली वो ऐसा एक बयानिया बना रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है उनकी पर्सनालिटी से। वो तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो थर्ड वॉर के जो उनको रिजेक्ट किया है इस फॉर्मूले को कि ये तुम उस तरफ ले जा रहे हो, हमने जंग नहीं करनी है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, उसने शटअप कॉल दी है यूक्रेन को, जिसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बाइडेन सपोर्ट कर रहा था। आज बाइडेन नहीं है, अब ट्रंप है, तो अब डेफिनेटली पॉलिसी जो है वो तो ट्रंप की ही चलेगी। अब बाइडेन तो है नहीं, अब वो माजी का हिस्सा बन गया। तो पाकिस्तान को भी देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिवली आगे मूव ऑन हो रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान कि हम क्या है, हमारी कितनी वैल्यू है और हम आगे फ्यूचर में भी क्या कितनी अहमियत रखते हैं। अब भारत का एक फिनोमेना बनाया हुआ था, वो भी देखे बैकवर्ड पे चले गए हैं, उनकी भी देखिए अब डिफरेंट प्रायोरिटीज हो गई हैं। तो देखिए जब दुनिया की पावर शिफ्ट होती है तो हर ममालिक को अपनी पॉलिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े ब्राइट होंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप एक जगह पे बाहर बैठी हुई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि लग नहीं रहा कि जैसे ट्रंप की तरफ से अभी तक इमरान खान का नाम तक ना लेना, और मुझे ये भी पता है कि वो अपनी कंपेन्स के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम लेता रहा, उसे शाबाश देता रहा। यार तो ये था ना ज्यादा बकौल यूथियों के, हमारा यार तो ट्रंप है ना इमरान खान का, और उसकी बेगम तो फैन है इमरान खान की। उसने आज तक नाम नहीं लिया, इसका मतलब है कि उसने भी इस मामले पर इंटरनल मामला कह के एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वकास, आप इंसल्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान के साथ मिला के। इमरान खान इज लाइक, उसको सियासत का पता नहीं है, ठीक है, और वो मैंने पहले भी कहा इंटरनेशनली दुनिया की जो पावर है, डायनामिक है, उसको समझता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्टली मूव कर रहा है, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो दुनिया को हैरान किया है। इमरान खान का नाम क्यों ले डोनाल्ड ट्रंप? कौन है इमरान खान? पाकिस्तान का एक एक्स प्राइम मिनिस्टर था, और कौन है वो? उससे पहले एक खिलाड़ी था। तो इमरान खान ने कोई ऐसा दुनिया में कारनामा नहीं अंजाम दिया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप नाम लेना इमरान खान का इंपॉर्टेंट समझे। इमरान खान इज नथिंग। पाकिस्तान के तो फिर इस तरह से नवाज शरीफ साहब का भी नाम लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी लेना चाहिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तो तारीख रकम की है। तो मतलब इमरान खान का नाम लेके क्यों वो इतना टाइम देगा? डोनाल्ड ट्रंप का टाइम इतना फजूल तो है नहीं, कोई इमरान खान का नाम ले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज रियासत पाकिस्तान के साथ चलानी है, रियासत पाकिस्तान को देख के आगे बढ़ना है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में कैंपेन में सबके नाम लिए, सबको पता होता है कि जब कैंपेन होती है, वोट बैंक कैप्चर करना होता है, वो करने के बाद जब वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को असल पिक्चर दिखाई होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप को उसी को फॉलो करना है जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को बता रही है। यहाँ में एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहना कि हम पाकिस्तानी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की क्या औकात है। डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट अपनी लोकल एस्टैब्लिशमेंट के कहने से चल रहा है, जो वो कह रही है वो उसी को मान रहा है।
जब दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके कहा एक इंप्रेशन है जो इसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी की सुनता नहीं है, वो भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट की सुन के चल रहा है, तो हमारे पाकिस्तानियों को तो वैसे ही अपनी औकात में रहना चाहिए कि अगर हमारे पाकिस्तान में हमारी पाक अफवाह, जिसको ये एस्टैब्लिशमेंट का नाम देते हैं, वो नहीं होंगी तो हम दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव करने की औकात नहीं रखते। ना हमारे अंदर ये हमारे अपने सियासतदान ही हमारी टिक्का बोटी करके तो हमें बेच दें, हमारे पाकिस्तान की यही टुकड़े करके तकसीम कर दें। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि हर मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट होती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट होती है, और स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट किसी भी रियासत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होती है। बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा, आज पॉडकास्ट में आई और आपने टाइम दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।